हेलो हेलो गाइस, की हाल चाल। आप चंगासी। तो पहले कुछ कहने से पहले मैं ये बता दूं, इस वीडियो का कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। तो आपको क्या ही बताना, आपको सब मालूम होगा। कुछ दिन पहले ये सर जी ने युवाओं को कॉकरोच बोला था। पर उनके कहने का मतलब यह था उनके हिसाब से कि जो लोग फर्जी डिग्रियां लेकर, जो लोग वकालत में घूमते रहते हैं, फर्जी डिग्रियों पर नौकरी मांगते हैं और सरकार के ऊपर आरोप लगाकर वीडियो बनाते हैं, उन लोगों को इन्होंने कॉकरोच कहा था। पर हमारा इससे लेना देना क्या है? हमारे पास तो फर्जी डिग्री नहीं है। पर अमेरिका में बैठे एक आदमी को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने एक अपनी अलग ही पार्टी बना ली, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो मैंने कहा कॉकरोच जनता पार्टी बंद हो गई, बड़ी अच्छी बात। तो जब ये पार्टी बन गई तो इस कचरा पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई टॉपिक, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। तभी हमारे भारत सरकार के कुछ ईमानदार लोगों के वजह से नीट का पेपर लीक हो गया और तब इस पार्टी को एक उम्मीद की किरण मिल गई और अपने सरकार के पास इसका कोई जवाब था ही नहीं। तभी अमेरिका से इन भाई साहब को जो है खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया कि अमेरिका में बैठ के ये ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। तो जब इनके पास कोई चारा नहीं बचा तो इन्होंने नीट पेपर को लेकर बवाला खड़ा किया और एक स्ट्राइक रखी जिसका नाम इन्होंने जंतर मंतर रखा। दोस्तों, कहीं हद तक मैं भी इन लोग के साथ था जब तक ये बात नीट पेपर के लीक होने पर थी और स्टूडेंट्स के हक के बारे में थी। पर अब ये प्रोटेस्ट इसको सपोर्ट करने लायक ही नहीं रह गया है। और इन सब में सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे सोनम वांगचुक सर के लिए लग रहा है। तो इन्होंने उन 14 मासूम बच्चों की मौत का आवाज उठाने के लिए भूख हड़ताल रखी, जिन्होंने इस नीट पेपर लीक के कारण अपने करियर को खो जाने की वजह से और अपने पढ़ाई लिखाई की जो उन्होंने मेहनत किया था उसको धरा का धरा जाने के कारण सुसाइड कर लिया था। तो इनका जो मानना था कि ये भूख हड़ताल इसलिए रख रहे थे ताकि ये एजुकेशन सिस्टम को बदल सकें। और एजुकेशन सिस्टम को बदलने पर इनकी मांग यह थी कि ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में हेड हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका इस्तीफा चाहते थे। इनकी जगह कोई और ईमानदार आदमी आए और इस एजुकेशन सिस्टम को सही तरह से चला सके। बट इन्होंने अपनी यह बात रखने के लिए पार्टी या ग्रुप इन्होंने गलत चुन लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात हो रही है, उसके लिए आंदोलन हो रहा है, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बदलने या नीट पेपर के लीक होने पर बातचीत होनी चाहिए, पर वहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा, जय संविधान। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। पर अब ये जो प्रोटेस्ट है ये नीट पेपर से उठ के जातिवाद तक चला गया। तो क्या अपर कास्ट के बच्चों के लिए नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था? सोचो, अगर आप एक अपर कास्ट के बच्चे हो तो क्या आपका इस कंट्री पे कोई अधिकार नहीं है? क्या आप सोचो कि अपर कास्ट के बंदे हो और आप नीट पेपर लीक के लिए आप किसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हो, जहां तुम इस सिस्टम को बदलने के लिए तुम आवाज उठा रहे हो और तुम्हें ये नारे सुनने को मिले। अब आप दोस्तों मुझे यही बता दीजिए, जहां पर जय भीम और जय मिर्जा के नारे लग रहे हैं, वहां पर एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जवाब या फिर नारा या फिर कोई भी माहौल बन पाएगा? अब इसके अलावा भी यहाँ कुछ और भी चल रहा है। तो मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यहाँ बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्या इसी जात पात के लिए सोनम जी 18 दिन से बिना खाए पिए भूख हड़ताल पे और अनशन पे बैठे हुए हैं? और ये बेशर्मों की तरह ठूसे जा रहे हैं और इनका कहना है कि सोनम जी को भूख हड़ताल की आदत है। मतलब लद्दाख के अनशन के पहले भी क्या सोनम जी को भूख हड़ताल की आदत थी? नहीं, ऐसे एक दिन में तो किसी को आदत पड़ती नहीं है। शुरुआत भी तो करनी चाहिए। लिटरली सोनम जी ने भी बोल ही दिया अंत में इनको इसके बारे में कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं,
वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े। आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी। फिर भी ये अभिजीत पीछे बेशर्मों की तरह बैठ के हंस रहा है। और वहीं बात दोबारा घूमकर हिंदू देवताओं के इंसल्ट पर ना आए तो ऐसा प्रोटेस्ट किस काम का भाई। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। और फिर आता है ये सीजेपी का दल्ला। हाँ दोस्तों, अब मुझसे इसके लिए और कुछ अच्छी चीजें मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको जितना गाली दूं उतना कम है। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। क्या हम राजपूत दोस्तों पे तंज कसना बंद कर सकते हैं इस बात पर कि राजपूत राजकुमारियों की मुगल्स में शादी हो गई? भगवान मांस खाते थे, किसने कभी ये वही भगवान है जो कहता है। हाँ, ये सीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। जब स्पोक्स पर्सन ही इतना गंदा और गलीच बोल रहा है तो पूरे ग्रुप वाले कितने ही गलीच होंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस गलीच ने अपने गंदे मुंह से प्रेमानंद महाराज जी के बारे में भी बहुत गलत सलत बोला है। आप इसको भी देखिए। बार बार प्रेम भाई कहे तो आप प्रेमानंद महाराज जी तो बोल सकते हो। नहीं, महाराज क्यों कहे? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए मुझे। दोस्तों, इसका मानना है कि महाराज उन्हें ही बोलते हैं जिसके पास राजगद्दी हो और कोई राज्य हो चलाने के लिए। पर तुझे क्या पता कि इन्होंने कितने लोगों के घर को बचाया है, कितने लोगों को अपने ज्ञान से, अपने बातों से, अपने सीख से मोटिवेट किया है और लोगों के अंदर से कितनी सारी गलत सलत जो चीजें उनके दिमाग में चलती हैं उनको दूर किया है। पर छोड़, तुझको क्या ही समझ आएगा, मैं तुझे क्या ही समझा रहा हूँ। और दोस्तों, हैरान तो मैं तब हो गया जब यहाँ आतंकवादियों को रिहा करने और देश के टुकड़े करने के लिए भी यहाँ पर चल रहे हैं, नारे चल रहे हैं, नारेबाजी चल रही है कि देश को 60 टुकड़ों में डिवाइड कर देना चाहिए। ऐसी मानसिकता है लोगों की यहाँ पर। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं वकील हूँ सर। एडवोकेट हो आप? अभी कहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट। अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे भाई, ऐसा वकील ना तो डूब के मर जाना चाहिए। हमारा 7 टुकड़े देश की। भाई इसका नाम बता। एक बात बता दे रहा हूँ, पहले उमर खालिद, एक मिनट, मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद। यस, खालिद वो है जिसको 5 साल से बिना किसी सुनवाई के बेल नहीं दी जा रही। माता मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता के लिए गलत बोला जा रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ है, तुम उस पर बात करो। उमर खालिद के सारे सपोर्टर हैं। इन सबसे ना हिंदू खुश है ना मुसलमान। एक बार आप इस वीडियो को देखो। कॉकरोच गंदगी का प्रतीक है। प्रोटेस्ट क्या हो रहा है? स्टूडेंट यहाँ पर जमा हो ना, टुकड़े गैंग क्यों जमा होगा? वो रेस्पेक्ट में गैंग क्यों जमा होगा? मेरे देश के टुकड़े करने वाले क्यों जमा होंगे? स्टूडेंट जमा हो, स्टूडेंट मांग करें, नीट की मांग करें, अच्छे एग्जाम की मांग करें, अच्छे क्लासरूम की मांग करें, अच्छी सुविधा की मांग करें, सब मिलेगा जी। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह नारे लगाकर ये जो क्यों जमा होगा? ये कॉकरोच मेरे देश में गंदगी क्यों फैलाएगा? इस पार्टी के अंदर वो बंदे जुड़े हैं जो जिसने जेएनयू में नारे मारे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भारत के अंदर। और एक बात आपको बता दूं कि ये प्रोटेस्ट एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए किया गया था। मैं सोचा आपको याद दिला दूं। पर इन्हें तो नाच गाने से मतलब है। जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो कहने का मतलब है, वीडियो बना ही रहा था तो सामने एक वो बजरंग दल का गुंडा खड़ा हुआ था, तो उसने मेरे मोबाइल पे हाथ मारा और मारने के बाद
गाली देने लगा, क्षमा तो मेरी वीडियो बनाएगा, और तुरंत ही 8-10 बंदे मुझे मारने लगे बहुत बुरी तरीके से। और जैसे मुझे यहाँ पुलिस भी लेके गई ना, तो पीछे से मेरे लात मारती हुई उसको कुर्सी बिठाया, लेकिन मुझे लात मारती हुई लेके गई। और ये पुलिस ने लात मारी है। और बीच में ये बजरंग दल वालों का नाम कहाँ से आ गया? आपको मारने के पहले बताया था कि अंकल उन्होंने कि हम लोग बजरंग दल से हैं। और इन सब वारदात के बाद अभिजीत पुलिस से बदतमीजी भी करता है और फिर उन्हीं से नाक रगड़कर माफी मांगने की एक्टिंग करता है और पुलिस को कहता है कि मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, आप मार क्यों रहे हैं मुझे? सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत। सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत। मैं पैर छुड़ाऊं, आप मार क्यों रहे हो? इन सब के बीच ये छपरी फूड ब्लॉगर भी आ जाता है सोनम वांगचुक जी का मजाक उड़ाने के लिए। मेरे अंदर का क्रूअल इंसान पता क्या कह रहा है कि मैं सोनम जी के पास जाऊं, उनको बोलूं सोनम जी गर्मा गर्म छोले भटूरे, विराट कोहली की तरह गर्मा गर्म छोले भटूरे हो, साथ में हो लस्सी, ऊपर डाले आम का अचार, ये आप बाइट बना रहे हो। वो काशी टॉकीज वाली की वीडियो चला दूं सोनम जी के सामने, दाल डाली, ये ली प्लेट रोटी, और हाउ क्रूअल वुड आई बी। और हर बार की तरह कंट्रोवर्सी से बचने के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो तो इनके पास रहता ही रहता है। ये वाली वीडियो बहुत गुस्सा आ रहा है ना, मतलब खून खोल रहा होगा मेरे को पता है आप लोगों का कि कैसे ये टुच्चा 2 कौड़ी का फूड ब्लॉगर हमारे सोनम जी के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल सकता है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई यार। लेकिन मैं कहूंगा गुस्सा मत करो गुस्सा यार, छोड़ो, अपने खाने पे कंसंट्रेट करो। लंच करने बैठे होना है, सामने रखिए ना प्लेट एकदम भरी हुई, ऊपर टॉप तक भरी हुई है, सामने अनशन चल रहा है, फूड ब्लॉगर कैसे बोल रहा है, गुस्सा 2 कमेंट उसके बारे में। लेकिन एक सेकंड, पहले अपने खाने पे फोकस करो, राइट। This was the example that I wanted to present behind those lines. This was the example. सोनम जी ने 3 दिन पहले वो लाइन बोली थी ना कि आप सबको ठूस के कर रहे हो। That is the आईना that I wanted to represent to all the society. बट अनफॉर्चुनेटली उस मैसेज को भी इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि मैं भी उनका मजाक उड़ाने गया। और नॉनदलेस कोई दिक्कत नहीं, आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरे को समझ में आता है, बट मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गाली देने का मन कर रहा है ना, मत दो। एक काम करो, प्रोटेस्ट में जाओ, सोनम जी के बगल में बैठो, हैं, उनके लिए बैठो, उनके लिए अनशन रखो, उनके साथ बैठो, उनको सपोर्ट करो और बोलो यार वो बंदा आपके साथ गलत करके गया था, मैं आपके सिंपैथी के लिए खड़ा हूं, मैं आपके लिए खड़ा हूं। एटलीस्ट मेरे पे गुस्सा आ रहा है ना, डू दैट पार्ट, प्लीज डू इट फॉर मी। और नहीं करना ना, वो भी उतना भी नहीं करना, जहमत नहीं हो रही कि अपने घर में अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल छोड़कर अपना यूट्यूब करियर, फॉर एग्जांपल लाइक मी, अपना यूट्यूब करियर रिस्क पे डालकर एक प्रोटेस्ट में जाना फूड रिव्यू के लिए फॉर एग्जांपल, नहीं करनी वो जहमत आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, वीडियो में 10 सेकंड के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर लो, जो क्लिप आपको इंस्टाग्राम पर सैड म्यूजिक लगा के दिखाई जाती है उसको बस 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए फॉरवर्ड कर लो और ये वाला पार्ट। समोसा डैम नहीं यार, बहुत बढ़िया समोसा अच्छा है, इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है। अभी शाम में जैसे आप आओगे, राजमा चावल आएंगे और भी चीजें आएंगी, कम फॉर फूड, कम फॉर एनीथिंग बट कम। ओके, अगर आपके दिल में भी थोड़ी सी सद्भावना है उन बच्चों के लिए जिनकी जान गई है, उन लोगों के लिए जिन्होंने सफर करा है, इफ यू फील एनीथिंग अबाउट देम देन प्लीज कम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। पर खैर मुझे इन सब से ज्यादा मतलब नहीं है, पर सोनम जी से मिलने ये फेक दलित सपोर्टर भी आ जाता है वहीं पर। हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहाँ से वहां तक, संसद तक आदमी चाहिए, आप बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने हैं, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात देखो, अब मैंने इसको फेक क्यों कहा है, इस वीडियो को देखने के बाद में आप भली भांति समझ जाओगे। भाई का गर्दन, वो जो लोग मारे लोग मुस्लिम जात से है। मेरा नाम रोहित जाटव है। ये है रोहित जाटव। नाम से आप समझ गए होंगे कि किस समाज से ये लड़का आता है। वैसे ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके दलित होने के बावजूद दलितों के सबसे बड़े नेता बनने वाले चंद्रशेखर ने जो बर्ताव किया वो सबको पता होना चाहिए, खासकर दलितों को। जय भीम का नारा देने वाले भी सुन ले कि रोहित जाटव के साथ चंद्रशेखर का बर्ताव क्यों बदला। रोहित के भाई की कुछ वक्त पहले हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले समुदाय विशेष के लोग थे। यही बात ये चंद्रशेखर को वीडियो कॉल पर बता रहा था, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। अब जब तक वो आप बीती सुना रहा था तब तक चंद्रशेखर सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने कह दिया कि भैया मारने वाला पक्ष मुसलमान है, नगीना से सांसद चंद्रशेखर को जैसे सांप सूंघ गया।
ये वही चंद्रशेखर हैं जो दलितों का मुद्दा उठाने के लिए सड़क जाम कर देते हैं, पुलिस से उलझ जाते हैं, गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तब जब दलित को प्रताड़ित करने वाला कोई राजपूत निकल जाए या किसी ब्राह्मण का नाम आ जाए, तब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग आपको सड़कों पर जरूर मिलेंगे। बाकी मुस्लिम चाहे हत्या तक कर दे, ना बाबा ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्राइम करने वालों के हिसाब से न्याय के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। मतलब वो किस जाति से हैं ये देखकर ये न्याय की आवाज को बुलंद करते हैं। तो आप लोग करिए जय भीम जय मीम, लेकिन वास्तविकता आपको जरूर पता होनी चाहिए। को मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। हथियार से डराएंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स जो डायरेक्ट एंटी नेशनल टॉपिक है, पर इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और अंत में मैं यही कहूंगा सोनम जी से हाथ जोड़कर कि कुछ खा पी लीजिए, क्योंकि अब यह प्रोटेस्ट नीट रिलेटेड या एजुकेशन सिस्टम को बदलने के रिलेटेड नहीं रह गया है। अब ये सीजेपी वाले कुछ और ही डायरेक्शन में इस प्रोटेस्ट को ले जा रहे हैं, तो आप इससे हट ही जाइए, मैं तो यही कहूँगा। तो जोक्स अपार्ट गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। किसी को भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर इस बंदे को आप लोग कहीं भी मेरे कमेंट सेक्शन में, इसके कमेंट सेक्शन में जितनी गाली दो उतना मैं खुश रहूँगा आपसे। आप चाहो बस इसको गाली दो। और यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। टाटा।